नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा था। उसका जो एक मंत्री था वो बहुत ही एक्सपर्ट धनुर्धर था, बहुत ही अच्छा धनुर्धर था, बहुत अच्छे निशाने मार लेता था। तो एक दिन राजा ने उससे कहा कि ऐसा है कि तुम एक काम करो, चूंकि तुम इतने एक्सपर्ट हो तो तुम ये ऐलान कर दो कि तुम दुनिया के सबसे महान धनुर्धर हो। तो मंत्री ने कहा ठीक है, मैं ऐलान कर देता हूं। अब ये दोनों जब बातें कर रहे थे तो इनकी बात गेट पे खड़ा हुआ गार्ड जो है सुन लेता है, और जैसे ही वो ये सुनता है कि ये मंत्री जो है वो अपने आप को नंबर 1 धनुर्धर घोषित करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, थोड़ा सा हंसता है। अब ये हंसी जो थी ये मंत्री देख लेता है, कहता है तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो यार, ऐसी क्या बात है कि तुम इतना मुस्कुरा दिए। कहता सर मुझे माफ कीजिएगा, बट अगर आपको अनाउंस करना ही है, वैसे आप कर सकते हैं, आप बड़े हैं, बड़े पद पे हैं, लेकिन अगर आपको अनाउंस करना ही है तो मैं चाहता हूं उससे पहले आप एक व्यक्ति से मिल लीजिए। गांव में एक व्यक्ति है और सुना है कि उसे थोड़ा बहुत ज्ञान आता है, इस तरह का वो एक्सपर्ट है वो। अब ये बात जो थी ये धनुर्धर के दिमाग में आ जाती कि अगर वो इतना ही स्किल्ड है, इतना ही एक्सपर्ट है, तो आज तक मैंने उसका नाम क्यों नहीं सुना, कभी वो युद्ध में कभी दिखा क्यों नहीं। लेकिन अब चूंकि ये बात उसके दिमाग में घर कर गई थी तो अब उससे तो मिलना तो था ही। अब वो मिलना जाता है उस व्यक्ति से, उसके गांव जाता है और जाकर देखता है कि ये व्यक्ति जो है ये नॉर्मल सा लकड़हारा है जो लकड़ी काटता है। अब ये बोलता है कि ये तो नॉर्मल सा लकड़हारा है, ये क्या ये धनुर्धर होगा, लगता तो नहीं मुझे कि धनुर्धर है ये। कहता नहीं सर, ये बहुत ही मशहूर और बहुत ही एक्सपर्ट धनुर्धर है, किसी दूसरे व्यक्ति को तो मारने के लिए धनुष और बाण की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये इतना स्किल्ड है कि इसके हाथ में जो चीज आ जाती है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी जो आ जाएगा वो उसको इस तरह से मारेगा, इस एक्यूरेसी के साथ मारेगा कि जाके वो बाण का काम करती है। और अगर किसी की हत्या भी करनी होगी तो इतना छोटा सा टुकड़ा मारेगा कि वो टुकड़ा इतना ही घाव करेगा जितना कि उस पर प्राण हर ले। ये इस लेवल का एक्सपर्ट है ये। अब ये जो धनुर्धर था मंत्री का, ये जाता है और कहता है कि सर, उस लकड़हारे से बोलता है कि सर मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा सिखाएं। अब पहले तो लकड़हारा सरप्राइज हो जाता है कि यार तुमने कहां से देख लिया कि मैं कितना एक्सपर्ट हूं, मैं तो नॉर्मल सा लकड़हारा हूं। लेकिन फिर भी काफी कन्विंस करने के बाद वो मान जाता है कि चलो ठीक है यार आ जाओ। अब जो ये मंत्री था, मंत्री को अब ये सुनिश्चित करना था कि किसी तरह से वो ये जो इस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो भी उसको मिल जाए, ये सुनिश्चित करना था उसको। लगभग 3 साल लगते हैं। लकड़हारा लगभग सब कुछ जो है वो सिखा देता है। सिखाने के बाद जब 3 साल में पूरा ये मंत्री ट्रेंड हो जाता है तो एक दिन उसके मन में विचार आता है कि अब मैं चूंकि सब कुछ सीख गया हूं तो मुझे अनाउंस कर देना चाहिए कि मैं हूं नंबर 1 धनुर्धर। लेकिन ये अनाउंस करने में रिस्क था, क्योंकि जब तक मेरा गुरु जिंदा है मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैं नंबर 1 धनुर्धर हूं, क्योंकि वैसे तो सब कुछ मैंने सीख लिया है, लेकिन जब तक वो रहेगा तो मैं श्योर नहीं हो पाऊंगा ना कि मैं नंबर 1 हूं। मैं हमेशा डाउट रहेगा कि क्या पता ये चला आ जाए, क्लेम करता कि नहीं मुझसे कंपटीशन करो। तो उसको लगा कि क्यों ना गुरु को मार दिया जाए। अब गुरु जब मर जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके बाद तो फिर मैं नंबर 1 रहूंगा, कोई क्लेम करने वाला भी नहीं होगा। तो ये विचार करके वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है अपना धनुष बाण लेकर और अपने गुरु का इंतजार करने लगता है। गुरु जो है लकड़ी काट के वापस आ रहा होता है, सोचता है कि 3 मारेंगे, इसे खत्म कर देंगे, उसके बाद मैं नंबर 1 धनुर्धर बन जाऊंगा। अब यह विचार करके जैसे ही वो तीर छोड़ता है अपने गुरु के ऊपर, गुरु जो है वो देख लेता है कि तीर आ रहा है और हाथ में छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर वो उसी डायरेक्शन में फेंकता है। उस लकड़ी के टुकड़े से तीर टकराता है और इस तरह से रिबाउंड होता है, इस तरह से वापस आता है कि वो तीर सीधे उस मंत्री धनुर्धर के छाती में लग जाता है। और जैसे छाती में लगता है, गिरता है वो, तो गुरु जी उसके पास पहुंचते हैं और पूछते तुमने ऐसा क्यों किया। कहता मैं चाहता था कि मैं नंबर 1 धनुर्धर बनूं, और जब तक आप जीवित रहते तब तक तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं क्लेम कर पाता, तो इसलिए मुझे आपको मारना मतलब जरूरी था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके पास यह भी कला है कि आप किसी भी तीर को रिफ्लेक्ट कर सकते हो एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से भी। तो गुरु तो पहले मुस्कुराते हैं, बोलते हैं देखो मैं नंबर 1 हूं या नहीं हूं ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है,
लेकिन हाँ, मुझे पता था कि सारी टीचिंग्स देने के बाद भी कुछ अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि संभवतः यही सिचुएशन आ जाती है। तो मैंने कुछ चीजें अपने लिए बचा के रखी, क्योंकि हमेशा पॉसिबल रहता है कि इस तरह के लोग आते हैं कि सब कुछ सीखने के बाद मुझे खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे अभी भी इस बात का कोई ये इल्म नहीं है, या कोई मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि मैं नंबर 1 धनु, क्योंकि जब तक मेरा गुरु जिंदा है तब तक तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी इस तीर को रिफ्लेक्ट करने के लिए लकड़ी का टुकड़ा चाहिए। लेकिन जो मेरा गुरु है वो तो अल्टीमेट है, वो सिर्फ तीर को देखता है और तीर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उस लेवल तक भी मैं नहीं पहुंच पाया हूं। अब जब ये बात ये धनुराज सुनता है हमारा मंत्री, तो ये तो बिल्कुल होपलेस हो जाता है, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि दुनिया में जो ज्ञान है इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य सिर्फ जो है वो ज्ञान सीख सकता है, अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है, लेकिन कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो नंबर 1 है, क्योंकि हर शेर को सवा शेर मिल जाता है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये मैंने कहानी आपको इसलिए सिखाई कि कई बार आपके दिमाग में भी कुछ चीजें फिक्स हो जाती हैं कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूं या पीसीएस की तैयारी कर रहे, तो जो आपने नॉलेज ली है आपको लगता है कि दुनिया में वही नॉलेज सफिशिएंट है और एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं महसूस करते हैं। अब लगातार आप चूंकि फेल हो रहे हो, असफल हो रहे हो, या बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, उसके बावजूद भी आप बदलना नहीं चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि नहीं, मैं सुपीरियर हूं, मैंने सीख लिया, मैंने देख लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। तो मैं सिर्फ कहूंगा कि जिस तरह से धनुष बाण की कोई लिमिट नहीं है, उस विद्या को, स्किल को सीखने की कोई लिमिट नहीं है, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सीखना चाहोगे तो आप देखोगे कि पूरा समंदर आपके सामने पड़ा हुआ है और बहुत कुछ आप उसमें से ले सकते हो। इतना कुछ जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा, बेहतरीन कर सकता है। बस आपको हाथ फैलाने की जरूरत है कि आप फैलाओ और जितना हो सके उसको लो, खुले मन से लो, खुले दिमाग से लो आप इस चीज को लेकर। अब जब ये बात चली रही है तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा सिविल सर्विसेज प्री के बारे में बताना चाहिए कि किस तरह से प्री क्रैक होगा, क्योंकि कई लगातार मुझसे पूछ रहे कि सर सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, किस तरह से हम टीसीएस की प्री की तैयारी करें, मेरे तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। कई लोगों के डाउट्स होते हैं, तो मैं आज आपको छोटा सा प्रोसेस बताऊंगा, उस छोटे से प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा किस तरह से सफलता मिल सकती है, टीसीएस प्री क्रैक किया जा सकता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। टीसीएस क्रैक करने के लिए ना 2-3 स्टेजेस की जरूरत पड़ती है। पहली जो स्टेज होती है, जो पहली जो स्टेज है, ठीक है, ये पहली स्टेज है इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन या नॉलेज, जो कहना चाहें। पहले तो आप मेक श्योर करो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट। कोई स्ट्रैटेजी, कोई चीज मैटर नहीं करती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक कुछ भी चीज इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के भी कई तरीके हैं। पहली चीज, इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप चाहो तो आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपने कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, आपको लगता है कोचिंग वाले सर नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी कर लीजिए कि हाँ भाई खुद ही पढ़ लिया आपने। अब ये चाहे कोचिंग लेनी है, किसी का गाइडेंस लेनी है या खुद पढ़ना, ये आपके ऊपर है, व्यक्तिगत रूप से आपके। बस मैं चाहता हूं कि पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोचिंग से हो रहा है, खुद से हो रहा है, कहीं से हो रहा है, मैटर नहीं करता। पहला तो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। अब जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि आपने बेसिक्स बुक्स पढ़ ली, आपने बेसिक्स जितनी किताबें हैं पढ़ ली। मैंने वैसे वीडियो बनाए हैं बुक लिस्ट के ऊपर, पुराने वीडियोस हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो कम से कम आप उन बुक्स को पढ़ लीजिएगा, बुक लिस्ट का वीडियो मैंने बनाया हुआ, देख लीजिएगा। और पीसीएस के लिए, प्री के लिए जो महत्वपूर्ण किताबें होती है कम से कम एक बार तो पढ़ लो आप, अच्छी तरीके से विद कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लो आप, ठीक है। जब आप कर लोगे देन सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, और सेकंड स्टेज जो होती है उसका मतलब है आपका, जो मुझे लगता है वो है प्रीवियस ईयर पेपर।
यानी कि आसान भाषा में घटना चक्र, घटना चक्र, प्रीवियस ईयर पेपर यानी घटना चक्र। वैसे कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, शिल्पी के ले लेते हैं। मेरा तात्पर्य से यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से, प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए हैं उसको देखना है, क्योंकि जब इन कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि जो आपने सीखा है, जो थ्योरी सीखी है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया या कुछ और पढ़ लिया, तो वो सीखा जो है एग्जाम में किस भाषा में आ रहा है, एग्जाम में जब पूछा जा रहा है तो किस लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको ना गाइडेंस यहां से आइडिया मिल जाएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वही इंफॉर्मेशन को किस तरह से घुमा के पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको बता देता है। प्रीवियस ईयर पेपर से तो घटना चक्र किताब आप खत्म करोगे, तो पहला तो खत्म करोगे आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसके बाद लगाओगे घटना चक्र, ठीक है। जब घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगी तो अब आपको तीसरे स्टेज पे जाना है, थर्ड स्टेज, ये सेकंड स्टेज है, और तीसरे स्टेज में जब जाने का जो है वो है कि आप जब आएंगे मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट, ठीक है। देखिए ये 3 स्टेज क्यों जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, और तीनों स्टेज बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रॉब्लम क्या है कि आप में से जो लोग असफल हो रहे हैं वो लोग कोई ना कोई स्टेज को मिस कर रहे हैं, या तो वो कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हो रहे हैं। देखिए बुक्स को खरीद लेना, वीडियोस को डाउनलोड कर लेना, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेना, कुछ पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना जी। आप दुनिया की सबसे बड़ी कोचिंग में ज्वाइन कर लो, पैसा दे दो, पैसा दे देने से नॉलेज नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इस बात को तो दिमाग से निकाल दो कि भैया मैंने तो 2 साल पहले वो बड़ी सी कोचिंग ज्वाइन की थी, अब नहीं हो पाएगा, अब ज्वाइन नहीं करूंगी। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, आपने 2 साल पहले जो आपने पैसा लगाया था और उस समय आपने नहीं पढ़ा, तो उसका मतलब यह है कि आपने पैसे सुहा कर दिए, खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिया आपने, अब भूल जाओ। अब सोचो कैसे आएगा, अब सोचते फिर तो 2 तरीके, या तो खुद पढ़ लो अगर इतनी नॉलेज समझ आ चुकी है, या फिर अगर लगता है कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है तो कोचिंग के गाइडेंस लो, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस मैटर ये करता है। झूठ अपने आप से मत बोलो। लाइब्रेरी में बैठे हैं वीडियो देख रहे, लाइब्रेरी में बैठे हैं बातें कर रहे, कुछ करो, लाइब्रेरी में बैठो, घर में बैठो, कोचिंग में बैठो, कोई मैटर, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है, पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जो मैं कहता हूं पीवाईक्यू। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, सोचते हैं घटना चक्र पढ़ के पीसेस क्रैक कर देंगे, प्री क्रैक कर देंगे। अरे घटना चक्र पढ़ लो, आता है भैया, वो जमाने चले गए, वो जमाने लग गए जब घटना चक्र को सिर्फ पढ़ लेने से ही आपका प्री निकल जाता था। और मैं हैरान इस बात पे हूं कि लोग अभी भी उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि 2018 के बाद से दुनिया चेंज हो चुकी है, मानने को तैयार नहीं है। यहां पे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि पहले तो आपकी जो थ्योरी आपने पढ़ी है, उन थ्योरी को थोड़ा सा समझाने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए, और प्लस कुछ 20-25% अभी भी पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको मैं तो रिपीट क्वेश्चन या रिलेटिव रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन या रिलेटिव रिपीट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, तो 20% तो पहले कवर करो, साथ में इसका कर लो। तीसरा, ठीक है, तो सिर्फ घटना चक्र पढ़ने का मतलब नहीं है कि सिर्फ घटना चक्र पढ़ लियो, ना ये पढ़ा ना ये पढ़ा और सिर्फ घटना चक्र पढ़ लिया, ना जी ना, सिलेक्शन नहीं होने वाला, भूल जाओ। 2-4 साल और लगेंगे आपको फिर समझने में, तब आपको होश आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेज ये पार करने के बाद दूसरे स्टेज में आपको आना ही पड़ेगा, और जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे कि बहुत कुछ आपका नॉलेज बढ़ गई है। अब इस दोनों नॉलेज को आपको यहां टेस्ट करना है मॉक टेस्ट के अंदर। अब ये क्या है, ये थर्ड स्टेज है, और यहां पर न्यू क्वेश्चंस आते हैं आपके, न्यू नए क्वेश्चंस, नए प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपको। जब नए प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाओगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो बने हैं आपके, उसको टेस्ट कर पाओगे भाई, क्योंकि नए क्वेश्चंस का ही जमाना है, अब नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट, मैंने पहले नंबर की कॉन्सेप्ट बेहतर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से नहीं है तो फिर नहीं क्रैक कर पाओगे, नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जब तक ये तीनों स्टेज क्रॉस नहीं करोगे आप ईमानदारी से, तब तक आपका पीसेस प्री नहीं निकलेगा। तो मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पीसेस प्री क्रैक करने का एक प्रोसेस होता है, सिंपल है, मानो तो बहुत सिंपल है, नहीं मानोगे तो इससे मुश्किल कोई चीज नहीं है, लेकिन हर प्रोसेस समय लेगा, हर प्रोसेस समय लेगा, आपको इसमें समय लगेगा। और अगर आपको 1.5-2 साल पढ़ने की क्षमता नहीं है, पेशेंस नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो प्लीज पीसीएस की तैयारी मत करो। आप अपना पैसा, अपना टाइम मत बर्बाद करो, अपना फैमिली को देखो, जो मर्जी है करो, समय लगेगा पीसीएस के अंदर, कोई रास्ता नहीं है भाई, कोई रास्ता नहीं है। किसी भी बड़े से बड़े टीचर को लिया, कोई रास्ता नहीं है,
टाइम लगेगा, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो डोंट केयर यार, क्या लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कमर की पेटी बांधकर मजबूत कमर कस के ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, नहीं तो झूठे ख्वाबों को मत पालो, कोई फायदा नहीं है। अब घटना चक्र को भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। घटना चक्र के वैसे मैं कई बार बता भी चुका हूं। घटना चक्र के पेपर आप जब किताब लगाओगे, क्वेश्चंस लगाओगे सॉरी, तो क्वेश्चंस में पहले तो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन तो उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। कोशिश कीजिए कि 4 जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में एक तो सही होगा जो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो 3 अलग से ऑप्शंस होंगे उनको भी एक्सप्लोर करो, आप उनको भी नोट्स में हिस्सा बनाओ। जैसे कि मान लो पूछ लिया कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भाई आपने कहा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आपने टिक कर दिया। लेकिन जो 3 और भी होंगी, मान लो रॉकी पर्वत हो गया या कोई और किलिमंजारो हो गया, ऑप्शन में आ गया कुछ 2-3 अलग से, ये भी कहां है, इसको भी आप नोट करो। यह है सफलता का राज, यह है सफलता का राज कि घटना चक्र में 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन राइट है, वो तो करना ही करना है, लेकिन जो 3 जो गलत है उनको भी स्टडी करना है, उसके नोट्स बनाए, क्योंकि हो सकता है कि जो सही है वो ना आए, लेकिन जो गलत है इसके आ जाने की बहुत संभावना है। तो इस तरह से जब पढ़ोगे आप, घटना चक्र को लगाओगे, तब आपकी तैयारी मजबूत होगी। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आप खुद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको दिक्कत आ रही है और आप सिंसियर हो, ठीक है, तो आप एक ऑनलाइन कोर्स मैं आपको दे रहा हूं, आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, इस और सबसे अच्छी बात क्या है, कोर्स नहीं है, कोर्स के साथ साथ आप समझिए कि फीस तो सिर्फ 5,000 रुपया इसकी है, फीस प्री प्लस मेंस की फीस रहेगी, प्री प्लस मेंस की फीस है। ठीक है, लेकिन इस 5,000 को दशहरे तक का जो है, जो ऑफर रखा गया है, ठीक है, 1,000 पर मंथ के हिसाब से आप पे कर सकते हो, 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। दशहरे तक का ऑफर है, ये सिर्फ दशहरे का ऑफर है, 1,000 रुपये पर मंथ। जो लोग ज्वाइन करेंगे वो सिर्फ 1,000, वैसे 5,000 रुपया है एक बार, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कराना। अब मैं उस गुरु के बराबर तो नहीं होंगे जो देखते ही तीर को रिबाउंड करते, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जो मुझे पता है, जितना मुझे पता है पीसेस को लेकर, 2-2 बार इंटरव्यूज दिया हूं मैं, ठीक है, तो कुछ तो मुझे पता ही होगा, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता ही होगा, तो काफी हेल्प मिल जाएगी। तो ये वैल्यू फॉर मनी है, ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोग अपने सपने को पूरा करो। लेकिन हाँ, अगर नॉन सीरियस हो तो मत आना भाई, मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका, नॉन सीरियस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैं आपको दिमाग में कुछ घोल के नहीं डाल सकता। पढ़ना तो पड़ेगा, मैं बता सकता हूं, समझा सकता हूं, वीडियो दे सकता हूं, लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा सर। तो पढ़ने का मन हो तो ये 1,000 रुपया है। नंबर जो है ये दिया हुआ है, तो इन तीनों नंबरों में, इस नंबरों में आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी कोई समस्या हो, दिक्कत हो, आप कॉल कर सकते, इसी नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और डाउट्स पूरे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों।